सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि बाढ़ से हमारे क्षेत्र का कैसे बचाव हो, और दूसरा वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडस्ट्री कौन सा ले जा सकते हैं, इस पर हम मंथन कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री अपने यहाँ ले जाएं और बाढ़ से क्षेत्र का बचाव हो। डिग्री कॉलेज भी नहीं है, लेकिन संयोग से डिग्री कॉलेज की हम बात किए हैं और डिग्री कॉलेज भी हम ले जाएंगे अपने यहाँ। बीजेपी से हैं, तो इससे पहले भी आपको किसी पार्टी से टिकट मिला है, जैसे बीजेपी से, जेडीयू से, आरजेडी से? बीजेपी से टिकट लेकर के एमएलसी का चुनाव हम जीते हुए। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। देखिए, हमारे साथ हैं राजेश कुमार जी, जो एलजेपी से सुगौली विधानसभा से जीत करके आए हैं, और उनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मंथन टुडे। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल लेना चाहेंगे कि आप राजनीति में कैसे आए? राजनीति में हम बहुत लंबे समय से हैं। तो पहली बार आप जीत के आए हैं या दूसरी बार? हम इसके पहले एमएलसी रह चुके हैं। ये विधानसभा का जो चुनाव वो पहली बार आप जीते? विधानसभा का चुनाव में पहली बार जीता हूँ। अच्छा, आप एलजेपी से हैं, तो इससे पहले भी आपको किसी पार्टी से टिकट मिला है, जैसे बीजेपी से, जेडीयू से, आरजेडी से? बीजेपी से टिकट लेकर के एमएलसी का चुनाव हम जीते हुए। अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है? आई मीन शिक्षा क्या है? डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है। हॉबी क्या है, मतलब क्या करना चाहते हैं अगर राजनीति में आप नहीं आते हैं? हम राजनीति में ही आए हुए हैं और राजनीति में ही रहते, चूँकि हम बहुत लंबे अरसे से राजनीति में हैं। समाज सेवा यही रहा है। अच्छा, एक मतलब होता है ना कि जैसे हम राजनीति में नहीं आए तो एक का होता है कि हम इसमें डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं लोग। कभी मन में भाव नहीं आया कि डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते। मैंने इंजीनियरिंग तो हम पढ़ ही रहे थे, इंजीनियरिंग तो हम पढ़ ही रहे थे, और इंजीनियरिंग पढ़ करके हमने इस काम को किया है। आपके क्षेत्र के विकास के लिए आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि बाढ़ से हमारे क्षेत्र का कैसे बचाव हो, और दूसरा वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडस्ट्री कौन सा ले जा सकते हैं, इस पर हम मंथन कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री अपने यहाँ ले जाएं और बाढ़ से क्षेत्र का बचाव हो। जनता के लिए मतलब आपका मुख्य एजेंडा क्या था, और जनता मतलब किस बिना पे, मतलब किस बात को लेकर आपको जिताई? पूरे बिहार में एनडीए की जीत हुई है, इसलिए ये मान के चलिए कि नीतीश जी, मोदी जी और चिराग पासवान के कामों को देखते हुए हम लोगों के अपने, चूँकि पूर्व से ही हम लोग उस क्षेत्र में काम किए, उसको देखते हुए जनता ने जिताने का काम किया है। मतलब आप ये मतलब जनता के लिए आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? जैसे ही आपने विधानसभा इंटर किया, तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहला काम आपके क्षेत्र में क्या होना चाहिए? डिग्री कॉलेज भी नहीं है, लेकिन संयोग से डिग्री कॉलेज की हम बात किए हैं और डिग्री कॉलेज भी हम ले जाएंगे अपने यहाँ। आप अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरे पिताजी इंजीनियर थे, ये हम बता रहे हैं आपको। आई मीन कि आपके फैमिली से, जैसे आपके पिताश्री हुए या फिर आपके दादा हुए, वो लोग पॉलिटिक्स से थे क्या? नहीं, हमारे कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे। हम पहले नहीं, मेरे बड़े भाई मुखिया मुखिया होते थे, वो हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे, हमारे बड़े भाई रहे। मतलब कोई महिला है आपके घर से जो पॉलिटिक्स में है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी कोई नहीं है ऐसी। बताना चाहेंगे अपनी? बिल्कुल, मेरी बेटी आ चुकी है, लॉ पास है, और वो भाजपा न्याय प्रकोष्ठ में है, वो विधि प्रकोष्ठ में है। मतलब आई मीन आप पॉलिटिक्स में ही लाना चाह रहे हैं। आप पत्नी को? खुद आ रही है, पत्नी भी आना चाहेगी तो आएगी। नहीं, हमारे तरफ से किसी को कोई रोक नहीं। मैं चाह नहीं रहा हूँ, अगर वो चाह रहा है तो आए। आप चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम में आपकी जो बेटी है उसको टिकट मिले विधायक के लिए? नहीं, अभी तो उसका उम्र कम है, चूंकि अभी लॉ पास की है, आगे जैसा काम करेंगे वैसा होगा। कम उम्र वाले को भी मिल जाता है, जैसे मैथिली ठाकुर को ही आप देख लीजिए। ये उसके काम पर डिपेंड करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनाज साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजेश कुमार, जो सुगौली विधानसभा से थे एलजेपी से, और उन्होंने कहा कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में रहा है। उनकी बेटी भी पॉलिटिक्स में है, और उनकी पत्नी भी अगर चाहे तो पॉलिटिक्स में आ सकती है। उनकी तरफ से उनका कोई भी ना रोक नहीं है, और वो जो मुख्य एजेंडा पे उन्होंने बात की कि जनता ने उन्हें क्यों जिताया। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं उज़मा, पटना।